आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर अवनीश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस नए टॉपिक में, जो कि थंबनेल से पहचान में आ ही गया होगा। लव, रिलेशनशिप, प्यार, शादी। तो हम सबके साथ कभी ना कभी ये सारी चीजें घटित होती हैं। कभी प्यार होता है, कभी शादियां होती हैं। और ये तो हमारे मानव जीवन का रीत है कि ये सारी चीजें होना है। आखिर ये सारी चीजें कौन से प्लेनेट की वजह से होती हैं बर्थ चार्ट में, ये सारी चीजें कब होंगी, कौन सी स्थिति में होंगी, कौन सी एज में होंगी, इसके बारे में जानेंगे। कौन से ग्रह कारक होते हैं, कौन से हाउस कारक होते हैं, इन सारी चीजों के। तो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारी कुंडली में सप्तमेश होता है, सप्तम भाव हमारे कुंडली का, वो बहुत बड़ा कारक होता है हमारी कुंडली में शादी, प्यार, रिलेशनशिप और डाइवोर्स के सीन्स। हम सबके कभी ना कभी रिलेशनशिप टूटे होंगे, मैं समझ सकता हूँ। आई कांट एक्सप्लेन, इट इज ऑल्सो अ पेन फॉर एवरीवन whosoever is living in this generation, let it be। सो सबके साथ कभी ना कभी चीजें घटित होती हैं। सब कभी ना कभी प्यार में पड़ते हैं और सब कभी ना कभी मुंह के बल में गिरते हैं। तो ये सारी चीजें होने के बाद सब एक समय पे संभल जाते हैं। ये सारी चीजों का जो कारक बनता है ना, वो सप्तमेश बनता है आपके कुंडली में। और सप्तमेश सप्तमेश के जो स्वामी होते हैं, जो जिनका घर होता है, वो शुक्र होता है। मेन मेन घर उसका शुक्र शुक्र को कहा गया है, क्योंकि सेवेंथ हाउस के सॉरी आपके जो सेवेंथ हाउस की राशि होती है, उसके स्वामी शुक्र ग्रह कहलाए गए। और उस सप्तम में जो भी राशि लिखी हो, उसके स्वामी अगर नीच के हो जाए, सूर्य से कॉम्बिनेशन बना ले। सूर्य मेन कारक होता है डाइवोर्स का, सेपरेशन का, आप इस बात को समझिएगा। इस वजह से रिलेशनशिप, शादी, ये सारी चीजें चलती नहीं है, प्यार चलता नहीं है। ये जो प्यार है वो टिकेगा नहीं, हमेशा कुछ ना कुछ चीजें लगी रहेंगी, इफ बट कंडीशंस लगी रहेंगी। ये सारी चीजें सेपरेट करते हैं। और पंचमेश बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, आपके रिलेशनशिप को दर्शाते हैं। अब इस बात को समझिए, वो जो सप्तमेश है उसकी महादशा अगर लगती है आपकी कुंडली में, तब जाके आपके शादी के सिनेरियोज बनते हैं। सप्तमेश के जो स्वामी है उसकी महादशा लगेगी तो आपके पास शादी के योग बनेंगे, जिससे आपकी शादियां होंगी। वो सारी कैलकुलेशंस होती हैं। आप अपनी बर्थ चार्ट मुझे पिंग कर सकते हैं, मैं आपकी कैलकुलेशन से, आपकी बर्थ चार्ट की कैलकुलेशन से मैं आपको ये सारी चीजें बता सकता हूँ। आई कैन हेल्प यू। आप अपनी डिटेल्स मुझे कमेंट बॉक्स में पिंग कीजिए, मैं आपकी वो सारी सिनेरियोज लेकर के आपको वापस पिंग करके आपकी कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। तो अगर सप्तमेश ठीक नहीं है तो प्यार, रिलेशनशिप, शादी, ये सारी चीजें सही नहीं हो सकती आपकी जिंदगी में। और इसलिए मैं कहता हूँ कि उसको संभालने के लिए आपको शुक्र को भी मजबूत करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि आपकी बर्थ चार्ट में शुक्र की स्थिति कैसी है आखिर। तो इसी के साथ ही आप अगली वीडियो के लिए सजेशन मुझे दे सकते हैं, कौन सी टॉपिक पे वीडियो आपको चाहिए, कौन सी टॉपिक आप समझना चाहते हैं, आप सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ ही मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और आज के लिए इतना ही। आप सभी को मेरा नमस्कार और धन्यवाद।